डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और नीतीश विचार मंच के अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है तमाम लोगों का इस चर्चा के अंदर। तो डॉक्टर अजय आलोक, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर और दुहाई दी जा रही है कि संविधान को हम बचाने के लिए आए हैं, हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को संविधान को खत्म नहीं करने देंगे। ये लड़ाई तो अब आगे जा रही है, सिर्फ चुनाव तक नहीं थी, ये सदन तक लेकर आ रहे हैं। ऐसा संविधान में आप क्या करने वाले हैं जिसको बचाने के लिए इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है? देखिए अमीश, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इनको देख के छिपकिली भी शर्मा जाती है। खासकर उसमें सबसे बड़ी छिपकिली जो है कांग्रेस पार्टी, वो जो संविधान के प्रति अपने हाथ में लेके घूमती है, तो देश को याद आ जाता है 1975, जब संविधान की धज्जियां उड़ा के इमरजेंसी लगाई गई थी। आज ही 24 तारीख की रात को, 25 जून को जो आने वाली है, 17 संशोधन संविधान में किए गए थे। 17 संशोधन, और सारा विपक्ष जेल में था। पार्लियामेंट का कोरम खत्म कर दिया गया था कि किसी एमपी की जरूरत नहीं है, जो सरकार चाहे पास कर लेगी। ये संविधान की बात करेंगे। बाबा साहब का संविधान प्रेम्बल, जो संविधान की आत्मा होती है, उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई, सेकुलर सोशलिस्ट घुसाया गया 42nd अमेंडमेंट करके। एक पर एक संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। 90 बार प्रदेशों की सरकार को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की बात कर रही है। इनका संविधान का तो स्ट्रक्चर ऐसा है, इनका संविधान सिर्फ गांधी परिवार पे शुरू होता है, गांधी परिवार पे खत्म होता है। आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है 54 से 99 क्या पहुंचे। वो एक कहावत है ना कि सावन के अंधे को हर चीज बाढ़ दिखाई देती है। 10 साल से 52, 54, 44 पे रहते रहते अच्छा 99 क्या पहुंचे। इनको क्या लग रहा है ये चुनाव जीत गए हैं? ये मुगालते में ये लोग कि ये चुनाव जीत गए हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि विपक्ष में, और इसीलिए संसद नहीं चलने देने की हर पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही। लेकिन सरकार का काम समन्वय बनाना है और विपक्ष का काम भी लोगों के मुद्दों को उठाना है। जॉर्ज कुरियन है मेरे साथ। जॉर्ज कुरियन, आप लोग चाहते क्या हैं? सदन में हूटिंग, सदन में संविधान की कॉपी दिखाकर क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं अमीर जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या हमारे विपक्ष दल हो, हमारा एक स्पष्ट मत है कि संविधान को बचाना है, और इसी मुद्दे को रखा हम लोगों के सामने, और चुनाव में गए हम लोग, और जनता ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें वोट दिया है, उन्होंने हमें मैंडेट दिया है। मैं एक बात आपके दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी हो या हमारे गठबंधन हो, हम साथ चलेंगे, एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, एक रचनात्मक निभाएंगे रोल, और बिल्कुल भी संविधान को लेकर हमारा सारा ध्यान रहेगा। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि मोदी जी बहुत इतिहास में न जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी लोगों के मत से और लोगों के सपोर्ट से बहुत ही जल्दी मोदी जी को अतीत में और इतिहास में पहुंचा देंगे। थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। संविधान कब कब किसने बदला? संविधान को 74-75 में बदला गया, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, उसमें सेक्युलरिज्म का शब्द डाला गया कि नहीं डाला गया? संविधान को तब बदला गया जब मोदी ने भी भारतीय संविधान, मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान के अंदर बदलाव किया जब ट्रिपल तलाक को समाप्त करना था। तो सबके अपने अपने पहलू हैं, संविधान को कौन कैसे बदलना चाहता है और कैसे दिखाना चाहता है। और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान का सम्मान किया था या संविधान का अपमान किया था? अमीर जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ये एक नया कांग्रेस है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस खराब थी, इसका मतलब? कांग्रेस तो इंदिरा जी वाली कांग्रेस खराब थी, राजीव जी वाली कांग्रेस खराब थी, सोनिया जी वाली कांग्रेस खराब थी, पंडित नेहरू की कांग्रेस खराब थी। अतीत इतिहास हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए, अतीत इतिहास हो चुकी है। ये एक नया कांग्रेस है, और इसके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर देखना है, और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित में बात करेगी, लोगों के हित में अपनी बातें रखेगी। आप कह रहे हैं कि वो तो इतिहास हो गया, उसकी बात तो मत करो। जो हमने संविधान के साथ छेड़खानी करी उसकी बात तो मत करो। हम जो अब नैरेटिव चला रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा लाल कापी लेकर, वो बात पक्की समझो।
पर जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो उसमें तो बात होती है। इतिहास को लेकर बार बार ये बात ये जितने लोग आज मैं हैरान था जी, आज मैं हैरान था। मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी आज कांग्रेस के साथ खड़ी थी। वही कांग्रेस जिसने मुलायम सिंह यादव को 19 महीने जेल में रखा, वो लालू प्रसाद यादव जिसने जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा, मीसा कानून पे रखा, वो मीसा भारती आज कांग्रेस के जब खेमे में खड़ी थी तो सवाल पूछा जाएगा, ये देश सवाल पूछेगा जी। मतलब एक होता है कि पलट जाना, एक होता है कि चलिए भूल जाइए ये तो। डॉक्टर अजय आलोक, पुरानी कांग्रेस वो ये नई कांग्रेस है, राहुल जी की कांग्रेस है, क्लियर कट जॉर्ज कुरियन कह रहे हैं। बिल्कुल ये राहुल जी की कांग्रेस है और इनको संविधान में बड़ा इंटरेस्ट है। तो जब संविधान में इनको इतना इंटरेस्ट है तो कम से कम ओरिजिनल संविधान की किताब तो लेके घूमते हैं। ये लाल रंग की जो संविधान है ये तो क्वेश्चन लॉ बैंक का क्वेश्चन बुक है जो लॉ स्टूडेंट लेके चलते हैं। ये ड्रामा, ये काट की हांडी एक बार चढ़ गई इस चुनाव में कि संविधान बदलेंगे, 400 पार करेंगे, संविधान बदलेंगे, ये एक बार चढ़ गया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती हमेशा। आप ये देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है और कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान है, ये कौन सा संविधान था जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, उसको प्रधानमंत्री से ऊपर का दर्जा दिया गया था? जब मनमोहन सिंह बैठे रहते थे और विदेशी डेलीगेट आके बैठ जाते थे, ये कौन सा संविधान था? ये किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोई किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के तमाम सरकारी ऑफिसों में उनकी फोटो लगी हुई है? कौन सा संविधान है भाई? इनके लिए संविधान गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार पे खत्म हो जाता है। और इनकी मानसिकता जो है, ये मानसिकता ये है कि सदन को डिस्टर्ब किया जाए। सिर्फ कांग्रेस नहीं संविधान की कॉपी उठाए हुए हैं, कानी मोई भी कॉपी उठाए हुए हैं संविधान की, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी। एक बात और इसके अलावा बाकी सब भी जो सपा के नेता हैं उन्होंने भी संविधान की कॉपी को उठाया हुआ है। बोलिए। एक बात और जी डॉक्टर साहब, एक बात और कहना चाहूंगा कि आज ये सारे लोग उसी जगह पे खड़े थे जहां पे गांधी जी की प्रतिमा होती थी, जिसे अब प्रेरणा स्थल में शिफ्ट किया गया, लेकिन ये लोग खड़े वहीं थे। और सोचिए, इनके साथ डीएमके के सांसद भी खड़े थे। राहुल गांधी के मुंह में जबान नहीं थे पूछने के लिए कि महात्मा गांधी जो जीवन भर शराबबंदी के लिए लड़ते रहे, नशा मुक्ति के लिए लड़ते रहे, आज उस डीएमके तमिलनाडु में 57 लोगों की मौत हो गई और उस पर एक संवेदना का शब्द इन घमंडियों के मुंह से नहीं आया। न कांग्रेस पार्टी, न डीएमके, न समाजवादी पार्टी। डॉक्टर अनुराग गुदरिया, गांधी जी के मूर्ति के नीचे खड़े हैं। तो 1975 में तो नेताजी को भी जेल जाना पड़ा था और इसी कांग्रेस ने डाला था जेल में। आज जो संविधान बचाने की बात कर रही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग गुदरिया, तो क्या कहना चाहते हैं? ये दोहरे मापदंड है या मजबूरी है? इसलिए मजबूरी में आप उस वाली आंख को बंदी करके बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल में अपने मुद्दों पे, जो जनता के मुद्दे उन पे चर्चा नहीं करना चाहती। 2014 से 2024 के बीच में कोई चर्चा ना हो जाए, इसलिए वो 1975 में ले जाती है। अरे हम लोग तो वो हैं, तब भी संविधान पे अगर आंच आई थी तब भी लड़ रहे थे, आज संविधान पे आंच आई तो आज भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह संविधान को खत्म करने की बात की, लोकतंत्र खत्म करने की बात की, बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं सीधा सा सवाल मेरा है, ये बताइए कि किस तरह से इन्होंने, अगर कोई भी किसी की स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उस पर एफआईआर करके उसके घर कुर्की के लिए भेज देते हैं। ये इसको बताइए, ये अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ये गिरा देते हैं, चुनी सरकारें गिरा देते हैं, अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? पार्टियों को 2 भागों में बांट देते हैं, अघोषित आपातकाल है कि नहीं है? महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिराई इन्होंने? राजस्थान में लोग जिनकी सरकार है, चुनी सरकारें बेचारे बचाते घूमते हैं। गोवा में तो उन्होंने खेल कर ही दिया, तो बताइए, मध्य प्रदेश में खेल कर देते हैं, महाराष्ट्र में खेल किया, गोवा में खेल किया। हर सरकार, जहां चुनी सरकार है, वहां पे ये अपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार गिराने का काम करते हैं, या पार्टियां तोड़ देते हैं, पार्टियों को 2 भागों बांट देते हैं, या घोषित इमरजेंसी है कि नहीं है? आप बताइए। इसी देश के अंदर में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा किया जाता है। जी अनुराग, मणिपुर महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, सरकार चुपचाप बैठी रही। क्या घोषित इमरजेंसी है कि नहीं? जरा आप बता दीजिए मुझे, क्या महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, क्या पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या होती है? नहीं, इमरजेंसी में क्या होता है और ये जो घोषित इमरजेंसी होती है उसमें क्या होता है, अघोषित इमरजेंसी क्या होती है,
उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि घोषित अरे भाई, मेरी इमरजेंसी बात के हो अंदर जाए ना। विपक्ष का एक नेता अरे सरकार के आप खिलाफ नहीं। बोलने एक नहीं सेकंड देंगे, डॉक्टर दिक्कत तो ये है ना, साहब, डॉक्टर समस्या साहब तो आपने है। 2 मिनट बोला, आपने 2 मिनट अब आप बोला, अगर बोलने आपको तो 30 नहीं सेकंड देंगे, और बोलना है तो ये बोल भी लीजिए। एक इमरजेंसी है, एक ये भी सेकंड, घोषित let me make my इमरजेंसी point। है कि हम बोलने आएंगे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। आलोक अजय आलोक इतनी देर तक बोल रहे थे, हमने 4 शब्द बोला नहीं, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब इसका भी क्या करें अमीश जी, आपका ये ये भी घोषित दर्द हम ही लोग इमरजेंसी झेल रहे हैं। आप और कितना बोलना चाहते हैं? जब आपको ये घोषित इमरजेंसी नहीं लगेगी, कितनी देर अब बोलना चाहते हैं? ये मैं सेटल ही कर देता हूं आज पूरा मामला। मैं तो एक सेकंड, कितनी देर बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड, उतनी देर आपको मैं मौका देता हूं। 30 कितनी देर सेकंड, बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाहता, 30 सेकंड अपनी बात खत्म चलिए, मैं करता हूं, टाइमर फिर ऑन उसके कर बाद रहा हूं। चले आप जाइएगा। आप देखिए, 40 इस देश सेकंड के बोलिए। अंदर में, इस देश के अंदर में जिस तरह से राष्ट्रपति जी को नया भवन उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। किसान की इन्होंने इनकम दुगनी करने की बात है, किसानों की किस तरह से मौतें हुई हैं आपने भी देखा है, इसको क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार काला धन लाने वाली थी, क्या ले आई? अग्निवीर बताइए, एक लोकसभा का एमपी 5 साल के लिए, राज्यसभा का 6 साल के लिए, आप अग्निवीर को नौकरी देते हो 4 साल के लिए। सोचिए आप, तो ये क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं, जाति जनगणना पे बोलना नहीं चाहते, पर्चा लीक, सोचिए लगातार पर्चा लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, और इनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं पर्चा लीक ही नहीं हुआ। बताइए पूरे देश के अंदर में किस तरह का पर्चा लीक, मतलब ये कितना बड़ा माने कितने बड़ी इसको आपदा बोलिए एक तरह से, माने देश के राष्ट्र का अपमान की बात होती है कि पर्चा लीक हो जाना। और 2 लाइन और सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुना लीजिए। सत्ता को जिद है हम न सुधरे, विपक्ष को जिद है इन्हें सुधारें, जनता ने इनको है नकारा, फिर भी जा बैठे सत्ता में, फिर भी सत्ता में जा बैठे जनता।